करवा रहा है कोई घर का, तो 3 साल के अंदर अंदर उसको वो कंस्ट्रक्शन करवाना होगा। अरे बाप रे, इतना अगर वो जल्दी? नया घर खरीद रहा है उस केस में, तो या तो जिस साल उसने बेचा है उसके 2 साल के अंदर वो काम कर ले, या फिर बेचने के 1 साल पहले वो कंस्ट्रक्शन शुरू करवा ले। तो इतना डिटेल मत जाइए, आपसे इतना समझिए कि अगर मान अरे भाई सिलेंडर लेके जा रहा है, उड़ जाएंगे हम लोग। उससे उसके पास जो पैसा आया, उससे अगर वो कोई नया घर बनाता है या खरीदता है, वो उसको 3 साल के अंदर अंदर करना पड़ेगा। दूसरा, बॉन्ड कैपिटल गेन आपको हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब 36 महीने बाद आपने कोई संपत्ति बेची और आपको उससे कोई मुनाफा हुआ, तो आपको उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने उस पैसे को किसी सरकारी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, जैसे मान लो सरकार ने बॉन्ड इशू किया और आपने उस बॉन्ड में उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तीसरी इस तरह से कम सरकार को पैसा मिल जाएगा। मामला ये है, provide an exemption for capital gain from the sale of long-term capital asset other than residential house if the proceeds are used to purchase or construct a residential house। आपने कोई चीज बेची और बेचने के बाद आपको कोई पैसा मिला और आपने वो पूरा का पूरा पैसा घर खरीदने में लगा दिया, तो भी आप पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। तो देखो 3 बातें हुई। सबसे पहली क्या हुई, आपने एक घर बेचा, घर बेचने के बाद आपको पैसा मिला, उस पैसे का इस्तेमाल आपको 3 साल के अंदर अंदर करना पड़ेगा, या तो नए घर में खरीदने में या नए घर के कंस्ट्रक्शन करने में। दूसरी बात, अगर आपने कोई चीज बेची और वो बेची है आपने जिसपे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपने पे किया है, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्प्टेड होगा अगर आपने उस पैसे का इस्तेमाल कोई सरकारी बॉन्ड खरीदने में लगा दिया हो। तीसरी बात, अगर मान लीजिए आपने कोई एसेट बेचा, उससे आपको कोई पैसा मिला और उस पैसे का इस्तेमाल आपने कोई घर खरीदने में पूरा का पूरा इस्तेमाल कर दिया, उस घर पूरा का पूरा जो पैसा आपने घर खरीदने में इस्तेमाल कर दिया, तो उस पे भी ये एग्जम्पशन मिलेगी। चौथा क्या है, एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड को सेल करने पे किसी भी तरह का कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। सिमिलरली अगर आपने मान लीजिए एग्रीकल्चरल लैंड को बेचा, पैसा आया आपके पास और उस पैसे से आपने दूसरा कोई और एग्रीकल्चरल लैंड खरीद लिया, तो भी आपको टैक्स पे नहीं करना। तो गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स। हाँ, लेकिन अगर आपने मान लीजिए एग्रीकल्चरल लैंड को खरीदा, मतलब कोई बेचा और उस बिके हुए पैसे से आपने, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपका एग्रीकल्चरल लैंड है, आपने उस एग्रीकल्चरल लैंड को बेच दिया, उससे आपके पास पैसा आया और उससे आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, तो उस केस में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने मान लीजिए एग्रीकल्चरल लैंड खरीदा और बेचा, और उससे आपको कोई पैसा मिला, उससे आपने एक और एग्रीकल्चरल लैंड को अगल बगल में खरीद ली, तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो मैं वापस रिपीट करवा रहा हूं। सबसे पहले हमने क्या बोला कि मैंने हाउस को बेचा, उससे पैसा आया और 3 साल के अंदर मैंने कोई नया घर खरीद लिया या कोई नए घर का कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दिया, तो टैक्स पे नहीं करना। मैंने कोई एसेट बेची 36 महीने बाद, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगा मेरे पे, लेकिन मैंने 36 महीने बाद जो